अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। और बताएं मेरी आंटीज़, बच्चे, भाई, मेरी बेटियां सब कैसी हैं? अल्लाह सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी मुसीबत और परेशानियों से दूर रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। और आज मैं बहुत मज़े के जो थे ना, शाम की टी के लिए बच्चों के लिए चिकन फहीटा सैंडविच बना रही थी। बहुत इजी वे में आपको बताऊंगी। वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी है, इसको पूरा देखिएगा और फुल एंजॉय कीजिएगा। बहुत मज़े की ये सैंडविच बनते हैं। ये मेरी बड़ी बेटी की फरमाइश थी। कल शाम को ही उसने कह दिया था कि मामा आप कल हमने दिन को खाना नहीं खाना और उसमें शाम को आप सैंडविच देंगी हमें। और फिर मैंने उनके लिए जो था ना सुबह प्रिपरेशन करके रख दी थी। और ये मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया था फ्राई पैन में। आज मेरी अपनी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, आगे बताती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि मैंने 2 फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया था। और इसमें मैंने जो कटे हुए मेरे पास थे ना चिकन के पीसीज, और लंबाई में भी काटे थे और गोल गोल भी काटे थे, वो डाल दिए। इसमें शिमला मिर्च जाएगी, इसमें सॉस में सोया सॉस जाएगा, वुस्टर सॉस जाएगा, हॉट चिली सॉस जाएगा। इसमें स्वीट चिली सॉस नहीं जाएगा। इसमें हॉट चिली सॉस था मेरे पास। उसके बाद ओगैनो था मेरे पास, ये ½ टी स्पून डाला था। एक प्याज डाला था। शिमला मिर्च 3 किस्म की थी, सुरख और येलो और ग्रीन तीनों थी। प्याज भी छोटा मीडियम साइज़ का था। अब मसालों के अंदर क्या क्या जाएगा? इसमें स्पाइसेस, इसमें लहसुन का पाउडर जाएगा, इसमें सफ़ेद मिर्च जाएगी, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, और इसमें धड़ा मिर्च जाएगी, और इसमें थोड़ी सी हाफ से भी कम चौथाई हिस्सा जो था ना वो मैंने डाला था चीनी का। बहुत कम सा डाला था। चीनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब चिकन मेरा जो था वो 10 मिनट तकरीबन मैंने उसको 8 मिनट फ्राई कर लिया था। अब इसमें मैंने 2 टीस्पून सोया सॉस डाल दिया था, और ½ टी स्पून मैंने इसमें वेस्टर्न ऑयल होता है ना, वो थोड़ा सा तीखा होता है, बहुत तेज़ होता है, तो इसको मैंने थोड़ा डाला था। और ये जो हॉट चिली सॉस थी ये मैंने 2 टेबल स्पून डाली थी। ये थोड़ी सी स्पाइसी थी, और बच्चों को खट्टे मीठे वाले सैंडविच चाहिए थे ना, उस हिसाब से। अब लहसुन का पाउडर था, सफ़ेद मिर्च थी, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, थोड़ी सी चीनी, और इसलिए खट्टे मीठे कहा ना कि मैंने उसके अंदर वो भी डाला है, ब्राउन शुगर डाली थी। और ये मेरे पास जो था ऑर्गेनो, ये मैंने ½ टी स्पून डाला था। मैं अपने बच्चों के 8 मैंने बनाए थे सैंडविच, उस हिसाब से ये सारा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ स्पाइसेस। और ये 8 अगर सैंडविच बनाएंगे तो उसमें इतना जाएगा, और आप फिर अपने हिसाब से अगर आप बनाना चाहें तो आप इजीली अपने हिसाब से इसमें स्पाइसेस डाल सकते हैं। और असल में कल मैं अपनी बेटी के साथ ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाना था मेरी बेटी ने। तो फिर 18 साल से छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो नहीं जा सकते अकेले, फिर माँ बाप में से किसी एक का साथ जाना ज़रूरी हो। तो फिर कल मैं बेटी के साथ चली गई, और वापस आई तो मेरे गले में दर्द, गले से दर्द मेरे कान में चला गया, उससे मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। और ठंड भी लगी है, और मे बी के गले में कोई वायरस इन्फेक्शन है, जिस वजह से जो है ना मुझे मेरी तबीयत जो है ना आज ख़राब है। बहरहाल वीडियो तो मैंने कल की बनाई थी, तो मैंने कहा मैं आज जो है ना अपलोड कर देती हूँ। और मैंने इसके अंदर आपके सामने सारे स्पाइसेस भी डाल दिए हैं, और इसके अलावा सॉसेस भी डाल दिए हैं। इसमें मैंने प्याज भी डाल दिया, और शिमला मिर्च तीनों जो थी ना वो भी डाल दी, आपके सामने डाली। और देखिए इसका कलर कम्बिनेशन कितना खूबसूरत आ रहा है। मेरी वीडियो लंबी होगी, लेकिन बहुत ही मज़े की वीडियो ये मैंने बनाई है। पूरी वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि मैं आपको पता है हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं आपके सामने एक एक चीज़ बताती हूँ कि मैं कितनी क्वांटिटी में कितनी चीज़ डालती हूँ। इसमें एक चीज़ मिस थी, मैं आपको वो भी बताऊँगी। इसमें चेडर चीज़ जाता है। चेडर चीज़ हर जगह से मिल जाता है, मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने इसके अंदर बटर वाला जो चीज़ है ना वो डाल दिया था, जो हम ब्रेड पे लगा के खाते हैं। मैंने इसको ग्रिल फ्राई पैन में भी किया था, और इसको जो जिसमें वफ़ल्स बनाते हैं ना, मशीन वफ़ल्स वाली, उसमें भी बनाए थे। मैंने कहा मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगी कि ये किस तरह के जो है ना हमारे चिकन फीटा सैंडविच बनते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो आप सिंपल वाले फ्राई पैन में भी इसको
गरम कर सकती हैं अपने सैंडविच को, ताकि आपका चीज़ अच्छी तरीके से अंदर मेल्ट हो जाए। और देखें कितना खूबसूरत इन सब्जियों का कलर आ रहा है। इन सब्जियों को अगर आप ब्रेड में नहीं भी डालना चाहेंगे, आप इसको ऐसे भी एज ए वाइट चावलों के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। देखिए सारी चीज़ें हैं हमारे पास चिकन फेटा सैंडविच बनाने के, सिर्फ हमारे पास जो था ना चेडर चीज़ नहीं था। कोई बात नहीं, हमने दूसरा चीज़ डाल दिया। अब जो थी ये वफ़ल्स वाली मशीन, ये भी मेरी गर्म हो चुकी थी। और जो ग्रिल वाला फ्राई पैन था ये मेरा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, क्योंकि जो मैंने पहला बनाया था ना, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि चूल्हा मेरा बहुत गर्म हो गया हुआ है। मैंने आहिस्ता ही नहीं किया था, वो अंदाज़ा क्या था, चूल्हा फुल था तो वो थोड़े से ब्राउन हो गए थे। शिमला मिर्चों का बता रही थी कि मेरे बच्चे शिमला मिर्च जो है ना बहुत शौक से खाते हैं। मेरे बच्चे सब्जियां सारी बहुत शौक से खाते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हर उनको सब्ज़ी अच्छी लगती है। और दालें भी माशाल्लाह सारी खा लेते हैं। मैं हर वीडियो में आप लोगों को आपसे शेयर करती हूँ अपने बच्चों को सब्जियां खाने पे बजाय ये चिकन का। अगर देखें अब मैं सब्जियां के साथ, मैंने चिकन के साथ सब्जियां भी डाली हैं, तो इनकी प्रोटीन पूरी होगी, विटामिन पूरे हो गए। तो इस तरीके से अपने बच्चों को आप खिलाएं। अब मैंने ब्रेड को किस तरीके से लगाना है, सबसे ऊपर केचप लगाई है, दूसरी ब्रेड पे मैंने बटर लगा लिया है। 2 ब्रेड से ना एक सैंडविच बनेगा। इसके ऊपर अब मैंने जो सब्ज़ी अपनी बनाई है चिकन वाली, ये मैंने डाल दी इसके ऊपर। अब ये जो ब्रेड, जो मैंने बटर वाली ब्रेड है ना, इसको मैंने उल्टा करके उसके ऊपर रखना। अब मैंने चीज़ ब्रेड जो मेरे पास है ना, बटर चीज़, ये वाला जो था ना, जो मैं बटर ब्रेड पे लगाती हूँ। आज असल में ना सर में दर्द होने की वजह से मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं शायद लफ्ज़ को गलत बोल गई हूँ। अब मैंने इसके ऊपर एक चीज़ डाला था, इसके ऊपर अगर हम 2 चीज़ डालते हैं ना, तो फिर इसके अंदर से जब आप काटेंगे ना, तो बड़ी खूबसूरत चीज़ों की लेयर बनेगी। आगे आप देखती जाएं। अब देखिए आपको चूल्हा नज़र आ रहा होगा, चूल्हा मेरा फुल था। मेरे दिमाग उस वक्त नहीं काम कर रहा था, क्योंकि एक तो थकी हुई थी हॉस्पिटल में। आपको पता है हॉस्पिटल नहीं, सॉरी, क्लिनिक पे जब जाओ ना तो 2 से ढाई घंटे, यहाँ यूरोप में ये मुसीबत है कि यहाँ वेट करना पड़ता है। हालांकि अपॉइंटमेंट होने के बावजूद हमें वेट करना पड़ा। और फिर ट्रेन पे जब जाना और फिर वापस आना, वो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। गाड़ी पे जाते हैं ना तो घर से निकले गाड़ी, गाड़ी से सीधा क्लिनिक, क्लिनिक से सीधा बैठे सीधा घर, और यहाँ ट्रेन से उतरो फिर चल के जाना पड़ता है वहाँ से। तो मे बी कि उस वजह भी था, शाम भी थी और मेरे सर में उस वजह से दर्द शुरू हो गया। और आपको मैंने अक्सर बताया कि मुझे घर में रहना ज़्यादा पसंद है बनिस्बत के मुझे बाहर जाना, बच्चों के लिए फिर मजबूरी निकलना पड़ता है। वैसे तो मैं काम भी करती रही हूँ, मैंने 6 मंथ एक फर्म में काम किया है। लेकिन जब मैं काम शुरू किया था ना, तो मैं बहुत बड़े अच्छे तरीके से मैंने उस काम को किया था। एक फर्म थी, वहाँ पे पट्टियाँ बनती थी ना, ये घुटने की और बाजुओं की, तो वहाँ मैं काम करती थी। और 6 मंथ मैंने किया, उसके बाद किन्हीं की वजह से फिर मैं नहीं कर पाई। तो उसके अलावा मैं नहीं घर से कहीं बाहर जाती। दोस्तों के साथ कहीं मिलना हो महीने के बाद, 2 महीने के बाद, अदरवाइज़ हम लोग सारे इकट्ठी होती हैं फैमिलीज़, वन डिश पार्टी करते हैं, तब हम लोग निकलते हैं। अदरवाइज मैं बहुत कम घर से जाती हूँ बाहर, ज़्यादातर घर में रहती हूँ, या हस्बैंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए, बच्चों को लेके कहीं निकल गए, तो वो अलग एक चीज़ है। अब जो मैंने पहले वाले बनाए थे वो मैंने आपको एक जो मैंने बनाया वो दिखाया। अब मैंने दूसरे वाले पे भी इसी तरह बटर लगाया, केचप लगाई, इसके दोनों साइडों पे बटर लगाया। और अब मैंने ये जो है ना आपके सामने वो पड़ा हुआ जो मेरे पास वफ़ल्स वाली मशीन, इसको भी दोनों साइडों से ऊपर नीचे से बटर लगाना है, ताकि ये चिपके ना। ऐसे हल्का सा बटर लगाना है, ऐसा बटर लगाना है जो आम अक्सर औरतें जो है ना, ख़वातीन, वो अपने हस्बैंड को लगाती हैं। आई एम सो सॉरी मेरी प्यारी बहनों, मजाक कर रही हूँ। तो हल्का हल्का सा, मैं वैसे बटर कम लगाती हूँ। बटर कम लगाने से बटर ना लगाऊं तब भी जो चीज़ मुझे चाहिए होती है वो मुझे मिल जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से थोड़ा सा मजाक भी होना चाहिए ना, सीरियस होके बंदा बोलता रहे ना, फिर मज़ा नहीं आता वीडियो देखने का। अब इस तरीके से ये हुआ है कि मैंने इसको ऊपर से प्रेस कर दिया, क्योंकि ये वॉफल्स वाली मशीन है ना, तो वॉफल जब हम बनाते हैं ना तो वो खुद ब खुद ही फैल के ऊपर आ जाता है, तो इसका लॉक नहीं होता। मैंने ऊपर से जब प्रेस किया तो वो बिल्कुल बैठ गया था। बहरहाल वो भी बहुत मज़े का मेरा सैंडविच बना था। बच्चों के साथ साथ मैं उनके टाइमिंग के हिसाब से सैंडविच बना रही थी। मैंने बताया था ना बच्चों की टाइमिंग आपस में मिलती नहीं है, मतलब कोई पहले आता है कोई बाद में आता है। तो इस वक्त 2 बच्चे आए थे तो फिर मैंने 2 सैंडविच बना लिए थे, लेकिन जो 2 बनाए थे ना उनको ये था कि 2 2 हमें और दें।
तो मैंने कहा बनाती जा रही हूँ, और ऐसे भी आज इन्होंने खाना भी नहीं खाया हुआ था दिन का, तो इसलिए फिर मैंने कहा कि आप टेबल पे जाके बैठे। उन्होंने अपने लिए जो थे ना वो एयर फ्राई में चिप्स बना लिए थे, और साथ मेरे पास जो थी ना वो पड़ी हुई थी ऑलरेडी, क्या कहते हैं उसको, वो जो नहीं होती, एक तो लेग पीस होते हैं ना मसाले वाले, एक वो मैंने लगा के ना विंग्स जो हैं उनको मसाला लगा के रखा हुआ था कि कभी बनाएंगे, तो मेरे बच्चों ने वो निकाल के उस पर हल्का सा स्प्रे बटर का या ऑयल का आप कर देना, तो आप एयर फ्रायर में बनाएं, बड़े मज़े के बनते हैं। बच्चे अंदर वो कर रहे थे क्योंकि वो डाइनिंग टेबल पे ही पड़ा हुआ था एयर फ्रायर, बच्चे वहाँ पे बना रहे थे, और मैं इनके लिए ना ये सैंडविच बना रही थी। और मुझे ये था कि जल्दी जल्दी सैंडविच बना के मैं सो जाऊँ। हालांकि शाम का टाइम था और थकावट इतनी ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि दिन को भी जो है ना वो बस काम काम काम, घर के काम तो आपको पता ख़त्म नहीं होते। तो हालांकि घर में ही होती हूँ, उसके बावजूद फिर ज़ाहिर बात है बर्तन सफाई, यहाँ पे तो मुलाजमा वाला चक्कर कोई नहीं है ना, खुद ही हम बादशाह और खुद ही मुलाजम, सारा कुछ हम खुद ही होते हैं। तो फिर बाहर जब निकल गई ना, जब बाहर से 3-4 घंटे के बाद वापस आती हूँ ना, फिर मुझे थकावट ज़्यादा फील होती है, और ख़ास तौर पे जब गाड़ी पे ना गई हूँ, अगर ट्रेन पे या बस पे गई हूँ ना, फिर मुझे बहुत थकावट होती है। बहरहाल जी, अब मैंने दूसरा जो था ना वो हल्की आंच पे मैंने बनाया। मुझे फिर याद आया कि चूल्हा तो मेरा तेज़ है, फिर मैंने इसको हल्की आंच पे बनाए। इतने मेरी बहनों इतने मज़े के ये सैंडविच बने हैं ना, चिकन फेटा, इतने मज़े के ये बने थे सैंडविच, मैं आपको बता नहीं सकती। अंदर से सॉफ्ट और चीज़ी चीज़ी से, और ऊपर से जो थे ना वो क्रिस्पी बने थे। एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा अपने बच्चों के लिए और अपने हस्बैंड के लिए, बल्कि पूरी फैमिली के लिए बनाएं, उनसे दुआएं लें। और इस तरीके से बटर जो है ना वो दोनों साइडों पे लगाना। अब मैंने मशीन उठा दी थी क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट बना था, और सॉफ्ट वाले मेरे बच्चों ने खाना नहीं था। वैसे मेरी बड़ी बेटी खुद अक्सर ये बनाती होती है छोटे बहन भाइयों के लिए, लेकिन वो कल मुझे ये कह के गई थी कि ममा आज दिन का हम खाना तो नहीं खाएंगे, तो शाम की चाय के लिए आपने ये जो बनाना है। अब वो बेटी अंदर पोमस बना रही थी, चिप्स, और साथ वो थे विंग्स बना रही थी, तो मुझे कहती है मामा आप ये बनाएं। और इसकी प्रिपरेशन मैंने सुबह ही कर ली थी, जब मैंने हस्बैंड के लिए करेले बनाए थे ना, खाना बनाया था दिन को, उसी वक्त मैंने प्रिपरेशन करके रख दी थी। और ये शाम की फिर मैं बेटी के साथ चली गई, छोटी वाली के साथ। तो फिर जब वापस आई तो आके फिर मैंने टी टाइम पे ये इनको बना के दिए। और अपने नसीब में सिर्फ एक जो था ना बाइट हुआ था, क्योंकि वो इतने मज़े के थे ना कि बच्चों को बहुत पसंद आए थे। और बच्चे खुद भी बना सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी बताया ना बनाती है, सेकंड वाली भी बना लेती है, लेकिन छोटे नहीं, दोनों बनाते। तो इस तरीके से बना के क्रिस्पी क्रिस्पी से जो है ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। और मैं तो ये बनाने के बाद फिर सो गई थी, और ऐसी सोई कि मैं रात को फिर काफ़ी लेट 9 बजे मेरी बेटी ने मुझे उठाया कि मामा आपने तो खाना भी नहीं खाया। फिर उसने मुझे दूध गर्म करके दिया, और मुझे ऐसे लग रहा था मेरी जिस्म की हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो शायद ठंड लगी है ना उस वजह से। और फिर उसको पता है जब मामा का इस तरह हो, तो फिर वो थोड़ी सी हल्दी, चुटकी सी हल्दी डाल के ना वो उसने मुझे वो दी, और साथ मुझे दो उसने जो थे ना बिस्किट पकड़ाए कि मामा आपने मेडिसिन खानी है तो आप ये खा के तो फिर सोएं। तो अल्लाह ताला बेटियों को लंबी ज़िंदगी दे। बेटियां ना हो तो मैं कहती हूँ माएँ तो बिल्कुल ही रोल खुल जाए। बेटियां जो है ना वो माओ को बड़ी केयरिंग होती हैं, माँ के लिए बहुत ज़्यादा। सारों की बच्चियां ही अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को हिदायत दे, और सबकी बच्चियों को अपनी। मेरी दोस्त है एक फ़ाइका, तो उनकी बेटी भी जो है ना फजर, वो बड़ी है ना, तो बड़ी बेटी है उनकी, लेकिन वो अपनी माँ के साथ उसका जो है ना वो बेटी मुझे कम लगती है, दोस्त ज़्यादा लगती है। तो इस तरह बेटियों को दोस्त माओं का बनना चाहिए, और माओं को भी अपनी बेटियों का दोस्त ही होना चाहिए। बनिस्बत माँ वाला जो है ना वो रूल्स नहीं यूज़ करने चाहिए। कोशिश करें कि वो दोस्तों की तरह अपनी बेटियों के साथ, बड़ी बेटियों के साथ अपना बिहेव रखें। तो बस जी, इस तरीके से मैंने मज़ेदार जो हैं वो बनाए सैंडविच। इनको हल्की आंच पे जब आप दम वाली आग पे हल्का हल्का सेकेंगी ना, तो ये इस तरह के अंदर ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे। और ग्रिल का जो निशान है ना, उसकी वजह से मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद आते हैं सैंडविच। हालांकि खाने तो 2 पीस या 3 खाने होते हैं, लेकिन उनको खाते हुए बहुत मज़ा आता है। साथ साथ सैंडविच भी थे, साथ साथ इनकी गप्पें लग रही थी। मेरा ये था कि मैं जल्दी जल्दी इनको सैंडविच दूं, और 10 से 15 मिनट मैं जाके अंदर टीवी लॉन्च में इनके साथ बैठी, और थोड़ी सी उन्होंने हंसी मजाक किया। बस इस तरीके से ना, ये देखें, इस तरीके से अगर चीज़ की लहरें से निकले ना, तो फिर मज़ा आता है खाने का भी और बनाने का भी। मेरे पहले वालों में इतना नहीं ना निकला, क्योंकि उसमें मैंने सिंगल डाला था। और चेडर चीज़ जो है ना
वो जब हल्का सा भी गर्म हो जाए ना तो उसकी काफ़ी जो है ना बनती हैं। जब आप काटते हैं ना तो वो बड़े अच्छे से लगते हैं वो। और फिर इसमें मैंने फिर 2-2 पीसेस डाले थे बटर चीज़ के, ये देखिए इस तरीके से। और मेरी दोस्त एक पूछ रही थी, मेरी दोस्त है बहुत अच्छी सियालकोट की है शाइस्ता, वो मेरी वीडियो देखती होगी तो ज़रूर जो है ना मुस्कुरा रही होंगी। वो कह रही थी कि आप के बच्चे जो है चीज़ बहुत खाते हैं। मैंने कहा जिस तरह उनको पसंद है, वीक में एक दफ़ा चीज़ देती हूँ मैं, ज़रूर एक दफ़ा तो ज़रूर बच्चों को देना चाहिए। वैसे जो होता है बच्चे स्कूल जाते हैं तो इतना वो उस तरीके से खा नहीं पाते ना, तो इस तरीके से अपने बच्चों को आप जो है ना बना के दें। और ये मैं दिखा रही थी और फिर मैंने उठा के दिखाया कि ऊपर से जब मैंने उसको दबाया ना सैंडविच को, और अंदर से बहुत सॉफ्ट था लेकिन ऊपर से इतना क्रिस्पी सा था, और ऊपर से ग्रिल का निशान भी था और क्रिस्पी भी था। बहुत मज़े के ये बने थे। और मेरे हस्बैंड कहते हैं आप ब्राउन ब्रेड में बनाती तो शायद मैं खा लेता, आपने बनाया ही वाइट में। वाइट ब्रेड मेरे घर में बहुत काम आती है, लेकिन सिर्फ इस सैंडविच की वजह से फिर ये वाइट ब्रेड मैंने मंगवाई थी, हस्बैंड ही लेके आए थे। और लेकिन उन्हें थोड़ा सा चखा था, कहते हैं बहुत टेस्टी है उनको। बल्कि मैंने ना थोड़ा सा, मेरे पास इसका मसाला बच गया था, वो मैंने चम्मच से चेक करवाया तो उन्होंने पहले मुझे बताया था कि नहीं बहुत अच्छा बना है। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए ज़रूर बनाएं, उनसे दुआएं लें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरी तबीयत के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला सबकी परेशानियां मुसीबतें दूर करें। और ये देखें जी कितने मज़े के लग रहे हैं। जिस जिसके मुंह में पानी आ रहा है जल्दी से जाएं और ये अपने लिए चिकन फहीटा सैंडविच बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और अब जो है मुझे दें इजाज़त, मैं पूरी यूट्यूब से लेती हूँ इजाज़त। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।